नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फिलॉन। दोस्तों, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू होती है, तो एक चीज़ जो है थ्रू आउट हमारी 9 मंथ जर्नी में रहती है कि बॉय या गर्ल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं शेयर करने वाली हूँ जो मेरी दोनों प्रेगनेंसी थी। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट डिलीवरी से मेरी बेबी गर्ल हुई थी और सेकंड डिलीवरी में मेरा बेबी बॉय हुआ था। तो मेरी जो है दोनों प्रेगनेंसी में जो एक्सपीरियंस थे, डिफरेंट एक्सपीरियंस थे। तो बॉय और गर्ल के क्या क्या सिम्टम थे, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे कोई इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि वो क्या क्या है और कैसी कैसी ये आती है। इवन दो बॉय एंड गर्ल बोथ आर सेम, लेट्स नो ओके व्हाट आर द सिम्टम्स। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइफ फुलान चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वीक मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बॉय या गर्ल, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि बॉय है, गर्ल है, या हमारे क्या सिम्टम्स है। हम दूसरों से अक्सर पूछते हैं। तो वो जो क्या क्या सिम्टम्स है, आइए वो जानते हैं। तो ट्राइमेस्टर वाइज की फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो क्या क्या सिम्टम्स थे बॉय में और गर्ल में, वो सारे जो है मैं डिटेल से अभी शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और फॉलो करें। तो सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, तो जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसमें मेरी बेबी गर्ल हुई थी। तो आइए हम जानते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम में जो मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली मुझे याद है कि मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग और इवनिंग जो सीकनेस किसे कहते हैं, कभी कभी मॉर्निंग सीकनेस होता था, कभी कभी इवनिंग सीकनेस भी होता था। तो ये जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहूँगी कि ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। सबकी बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है, किसी को अलग से सिम्टम होते हैं, किसी को कुछ और सिम्टम होते हैं। तो मुझे जो है मॉर्निंग में मोस्टली होता था, और कभी कभी इवनिंग में भी ये मॉर्निंग इवनिंग जो सिकनेस सा लगता था, मतलब काइंड ऑफ जी घबराना और एसिडिटी टाइप, कुछ अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था वॉमिटिंग सा सेशन होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, सर दर्द सा लगता था। तो ये मुझे फर्स्ट डिलीवरी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली बहुत ज़्यादा लगता था। और आई थिंक कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली ये ज़्यादा लोगों के साथ होता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, किसी को इवनिंग सिकनेस भी होती है। तो मेरे साथ ये था, दोनों कभी कभी होते रहते थे, ऑन एंड ऑफ। तो ये फर्स्ट चीज़ थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके साथ साथ मुझे जो है सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो है वॉमिटिंग। मुझे जो है इस डिलीवरी में थ्रू आउट मुझे स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, स्पेशली जब कोई छौंक लगती थी। जब मैंने कढ़ाई में बस तेल डाला, कुछ भी छौंक के लिए डाला, बस वो जैसे भी ही स्मेल आया मुझे छौंक से, तो मैं फिर दूर हटने लगती थी। तो मैंने ये थ्रू आउट फिर उसके बाद से अवॉइड करना शुरू कर दी कि जब भी छौंक लगे मैं वहाँ से चली जाऊँ। तो ये जो है सेंसेशन जो है, स्मेल का सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा था इस डिलीवरी में। और इसके साथ साथ जो परफ्यूम, डिओड्रेंट या कोई शार्प स्मेल होती थी, या कोई सब्जी जैसे ही कुकर खोला और फिर उससे जो स्मेल आई सब्जी की, उससे भी मुझे फिर वॉमिट हो जाती थी। तो ये जो वॉमिटिंग सेंसेशन था वो बहुत हाई था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और इसके साथ साथ एक और चीज़ें थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो है खाना। मतलब मुझे बिल्कुल ही मैं नहीं खा पाती थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए 2 रोटी खाना किसी तरह। तो मैंने कोशिश किया कि एटलीस्ट मुझे जो भी अच्छा लगे, चिप्स अच्छा लगता था, या फिर कुछ भी स्पाइसी चीज़ें मन करता था, तो मन तो करता था इतना ले लेती थी मैं। इवन मैं रेस्टोरेंट भी जा कर के सोचा कि हाँ मैं चेंज करूँ, बट मैं खा नहीं पाती थी। तो मैंने थ्रू आउट फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी, तो ये मेरे सिम्टम थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसमें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी सेंसेशन, बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस के कारण मुझे बहुत चेंजेस लगे। अब बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड जो ट्राइमेस्टर था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ये थोड़ा सा बेटर था फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, क्योंकि जो है मेरी वॉमिटिंग सेंसेशन जो है 4th मंथ से काफ़ी कम हो गई थी। मैं थोड़ा ठीक से खा पा रही थी, और मुझे खाने की थोड़ी सी क्रेविंग्स भी होने लगी, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं था। इवन तो मॉर्निंग और इवनिंग सिकनेस जो है वो थोड़ा एक्टिव था, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंपेरेटिव वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन हाँ, वॉमिटिंग सेंसेशन और ये सब जो है ये हमेशा रहता था। जो मेरी स्मेल की सेंसेशन थी वो थ्रू आउट मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर तक रही। तो मैं एटलीस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में अच्छे से खा पाती थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस किया थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो ये कि
आपका जो मेरा बॉडी था उस समय जो है उसमें मुझे काफ़ी थोड़ा-सा हेवीनेस फ़ील लगा और बॉडी काफ़ी एक्सपैंड होने लगी क्योंकि ब बच्चे का वेट जो है 4 मंथ के बाद से थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगता है। तो बॉडी में मुझे बहुत सारा जो है बॉडी में मुझे बहुत ऐसा लगा कि बॉडी खिंच रहा है, पेट एकदम ऐसा कोई टाइट सा हो रहा है बहुत, तो ये मुझे फीलिंग सी होती थी सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसके साथ-साथ लेकिन ये अच्छी बात थी कि मैं अच्छे से खा पाती थी और सोना भी बेटर था। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर भी मैं अच्छे से सो पाती थी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे वो 5वें महीने से मुझे वो किक लगता था जब भी मैं अपने लैपटॉप पे इस पे काम करती थी, तो मुझे कभी भी वो जो है कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था, बट हाँ, वो बेबी का वो किक मुझे जो है वो समझ में आता था। तो ये थे मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो काफ़ी डिफरेंट था, बॉडी जो है काफ़ी हैवी हो गई थी। स्पेशली मैंने नोटिस किया कि जो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी गर्ल वाली, उसमें जो है मेरा टमी काफ़ी बड़ा था। यूजुअली बोलते हैं गर्ल के टाइम में भी टमी जो है काफ़ी बड़ा सा होता है, तो मेरा टमी काफ़ी बड़ा सा हो गया था। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सबसे कॉमन चीज़ होता है वो सबके साथ कि जो है बॉडी में वेट, बच्चे का वेट जो है बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। तो मेरी जो है टमी है वो काफ़ी बड़ी सी थी, उसके साथ साथ जो मेरे लेग्स थे, पाँव में वो स्वेलिंग सी, सूजन सी आ गई थी, काफ़ी वो फूल सा गया था। तो मुझे जो स्लीपर पहनने में मैं मुश्किल से उसमें आधा ही मेरा पैर जो है उसमें घुसता था। तो पैरों में सूजन आ गई थी, थोड़ा-सा गाल में और ऐसे भी स्वेलिंग सी आ गई थी और आँखों के नीचे काले घेरे, थोड़े से डार्क सर्कल से हो गए थे। चेहरों में वो ग्लो सा नहीं था। तो ये बेसिकली मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर में ये किया। लेकिन हाँ, एक बात था कि मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अच्छे से खा पाती थी। मैंने खाने की क्रेविंग अच्छी होती थी, जो चीज़ें मुझे पसंद होती थी, मुझे मन करता था कि मैं खाऊँ और मैं बोलती थी आज मुझे चाट खाना है, आज मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो खाने की क्रेविंग अच्छी थी और जो इम्पोर्टेंट बात की जो वॉमिटिंग सेंसेशन वो बिल्कुल कम हो गया था। मॉर्निंग और इवनिंग सिकनेस ऑलमोस्ट नहीं था थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो है नींद। मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी इसमें जो है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे ही 7 मंथ स्पेशली से मेरी जो है वो नींद जो है वो काफ़ी कम होने लगी, पेट बहुत भारी सा था, तो एक साइड जो है होकर सोना में जो टमी है वो काफ़ी हैवी हो जाता था, दूसरे साइड फिर टर्न करना काफ़ी लेज़ीनेस या काफ़ी हैवी सा लगता था। तो इसकी वजह से जो है नींद जो है डिस्टर्ब होती थी, तो उसकी वजह से ही काफ़ी डार्क सर्कल आ गए थे, वो उसका रीज़न था शायद डार्क सर्कल का। तो मेरी इस डिलीवरी में तो मुझे अच्छे से याद है कि ये थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा सोना बहुत मुश्किल हो गया था बॉडी एक के कारण। तो ये थी मेरी जो है फर्स्ट डिलीवरी में बेबी गर्ल के टाइम में ये सारे सिम्पटम्स थे। अब मैं बात करूँगी कि बेबी बॉय जो कि मेरी सेकंड डिलीवरी थी उसमें क्या-क्या सिम्पटम थे सेमेस्टर वाइज़। जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी बेबी बॉय की, तो उसके मेरे सिम्पटम ये थे। मुझे याद है कि जो मेरी मॉर्निंग और इवनिंग सिकनेस थी वो काफ़ी कम थी कंपैरेटिव टू माय फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्योंकि आपका इसका एक बहुत कॉमन सा रीज़न है कि जो आपकी बॉडी होती है वो स्पेशली पहले से ही वो यूज़ टू हो जाती है, एक बार बॉडी एक्सपैंड हो जाता है। तो जो आपकी सेकंड डिलीवरी होती है, आप डेफ़िनेटली ये आप नोटिस करोगे कि जो आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो सिम्पटम थे सेकंड में उससे थोड़ा कम लगेगा बॉडी एक्सपैंड और जो भी बॉडी रिलेटेड पेन्स होते हैं, तो सेकंड में काफ़ी कम लगता है। तो वही मुझे भी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे बहुत ही कम जो है सेंसेशन हुआ था। मुझे यूजुअली इवनिंग सिकनेस सिर्फ़ होते थी, कभी-कभी ही मॉर्निंग सिकनेस होती थी। तो इवनिंग सिकनेस ही में कभी-कभी ऐसा हुआ था कि हाँ, मुझे जब है जी घबराना जैसे कि मैंने बताया, तो मैं थोड़ा-सा वो इलायची खा लेती थी। तो इवनिंग सिकनेस मुझे ज़्यादा हुआ था सेकंड प्रेगनेंसी में, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही कम। और कभी-कभी ऐसा होता था कि मुझे रात में भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना खाने के बाद थोड़ा जी घबरा रहा है, तो मैं थोड़ा-सा रिलैक्स म्यूज़िक या कुछ अच्छे वीडियोज़ देख कर के फिर मैं सो जाती थी। इस ट्राइमेस्टर में मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जो मेरी यूजुअली वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, वो भी मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपैरेटिव काफ़ी कम था। पहले और दूसरे महीने ही मुझे थोड़ी-सी वॉमिटिंग हुई, तीसरे महीने से वो बिल्कुल ना के बराबर था। तीसरे महीने से मुझे याद है कि थ्रू आउट पूरे 8 मंथ तक, क्योंकि मेरी 8 मंथ
के एंड में ही मेरी डिलीवरी हुई, तो 8 मंथ तक मुझे जो है ऑलमोस्ट जो है वॉमिटिंग सेंसेशन काफ़ी कम था या नहीं के बराबर था। तो मैंने थ्रू आउट बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम में ये नोटिस किया कि जो है मेरी वॉमिटिंग सेंसेशन बॉय के टाइम में बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल कम थी, बस पहले दूसरे महीने थी। और मेरी जो मॉर्निंग और इवनिंग सिकनेस है वो भी काफ़ी कम थी। और लेकिन एक बात कॉमन थी कि इसमें जो एज़ यूजुअल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बेबी का, वो बॉडी बनता है, हार्मोन्स में बहुत चेंज होते हैं, तो खाना थोड़ा सा मुश्किल था, मैं अच्छे से डाइट नहीं ले पाती थी। जो हेल्दी चीज़ें होती थी मैं कोशिश करती थी कि कुछ भी खा लूँ। तो ये थे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फर्स्ट डिलीवरी में ही आपका बॉडी एक्सपैंड हो जाता है, तो जो सेकेंड प्रेगनेंसी होता है, जैसा मैंने पहले की बताया कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में इम्पैक्ट नहीं नज़र आते हैं फर्स्ट और 2 ट्राइमेस्टर में, जो कि फर्स्ट में डिलीवरी में होती है, सॉरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है। तो जो है मैंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि इस टाइम पे मेरा कोई वॉमिटिंग सेंसेशन भी नहीं था, और मॉर्निंग या इवनिंग सिकनेस भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे, बहुत ही कम ऐसा होता था कि मेरा जी घबराता था। तो मैं अच्छे से खा पाती थी, और मुझे स्वीट्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, स्पेशली जब मेरे पेट में बॉय बेबी था। तो इसमें मैंने नोटिस किया कि मुझे जो है कुछ भी लगता था कि कुछ भी खाऊं, उसके बाद मैं स्वीट्स खाऊं, स्वीट्स खाने के बाद ही मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, जो टेस्ट होता था। यूजुअली मेरे साथ है कि मुझे बिल्कुल भी स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन मेरी इस प्रेगनेंसी में मैंने थ्रू आउट स्वीट्स खाया, और लास्ट के मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे जो है मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको यानी कि प्रेगनेंसी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी जो जिसे कहते हैं, वो भी हो गया था मुझे। तो वो इसका रीज़न नहीं है, हालांकि सेकेंड प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ जो है बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं एज फैक्टर के कारण, और भी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण। तो मैंने अपने जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें मैंने देखा खाने की क्रेविंग्स, स्पेशली स्वीट की क्रेविंग्स मेरी बहुत ज़्यादा थी, और जो मेरी सीकनेस और सेंसेशंस वगैरह बहुत कम थे, और काफ़ी मुझे नॉर्मल फील होता था, क्योंकि उस समय बॉडी में वेट नहीं था, मुझे लगता था ही नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हूँ, बहुत ही लाइट फील होता था। तो ये फेज़ मैंने इन्जॉय किया, और मुझे नींद बहुत अच्छे से आती थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जो कि मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं सो पाती थी, लेकिन मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है बॉय के टाइम में मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, ये मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है। तो ये रही सेकंड ट्राइमेस्टर की बातें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि जो है मुझे खाने के बाद, स्पेशली छठे महीने से ये होता था कि जब भी मैं खाना खाती थी उसके बाद मुझे पेट में ज़ोर ज़ोर से लात मार जो है मिलता था। तो बेबी बहुत ज़ोर से जो है किक करता था। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम में थोड़ा कंपैरेटिव कम था, और बेबी बॉय के टाइम में जो है ये किक ज़्यादा था, स्पेशली खाने के बाद मैंने ये नोटिस किया। तो ये थे मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस। थर्ड ट्राइमेस्टर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़ा काफ़ी डिफरेंट था। जैसे मैंने पहले बताया कि थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे एंड ऑफ 6 मंथ में मेरा जो है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट हुआ, जिसे जीसीटी टेस्ट कहते हैं, और इसमें मेरा जो है ग्लूकोज लेवल जो है काफ़ी बॉर्डर में था। तो इसकी वजह से मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा गया, और मुझे काफ़ी सारे प्रिकॉशन लेने गए, जो है हाई प्रोटीन डाइट, नो शुगर, लेस कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो है वो पूरा केयर मुझे करना पड़ा, और उसका ध्यान रखना पड़ा। मैंने उससे रिलेटेड जो है कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप जो है ये आई बटन में उसका प्लेलिस्ट है, और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसे ज़रूर फॉलो करें अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को। तो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, इसकी वजह से मेरा रूटीन काफ़ी चेंज हो गया खाने का, स्पेशली मुझे चावल जल्दी नहीं खा सकती थी। तो मैंने, लेकिन वो काफ़ी अच्छा था, मैंने उसे बहुत पॉजिटिवली लिया, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में बीपी, शुगर या ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी हो रखी थी। तो जो है मैंने अपना डाइट चेंज कर लिया, जो मैंने डाइटिशियन से कंसल्ट किया, और जो अपना प्रोटीन और हेल्दी डाइट रखा, जो फ्रूट्स है लेस शुगर वाले, जो नट्स है कम शुगर वाले, और जो दूध है इसमें से चीनी वीनी बिल्कुल कट डाउन कर दिया। तो ये मेरे डाइट्स और एक्सरसाइज, इसके साथ साथ रेगुलर वॉकिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैं एवरी मील के बाद जो है वॉक करने लगी, ताकि जो है ब्लड शुगर लेवल वो मेंटेन रहे। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है तो आप यूजुअली वॉक कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस थर्ड ट्राइमेस्टर का। ओवरऑल बॉडी में थोड़ा से जो है हैवीनेस ऑब्वियसली बढ़ती है, क्योंकि बच्चे का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो ये था, और किक जो है सेकंड ट्राइमेस्टर से ही मुझे शुरू हो गए थे, तो वो भी कंटिन्यू रहा थर्ड ट्राइमेस्टर तक। काफ़ी ज़ोर से खाने के बाद जो है किक मिलता था। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस। तो
ये थे मेरे गर्ल्स और बॉयज़ के। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई, दोनों मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी, बेबी गर्ल के टाइम में और बेबी बॉय के टाइम में। एक ही इम्पॉर्टेंट बात कि जो लेबर पेन और उससे रिलेटेड क्या डिफरेंस था। तो बेबी गर्ल जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसमें क्या था कि जब मुझे लेबर पेन है वो बिल्कुल आया नहीं था। तो जो मेरा ड्यू डेट है तब तक मैंने वेट किया, डॉक्टर ने बोला अगर दर्द नहीं आएगा तो फिर ड्यू डेट को आ जाना। तो फिर मैं जा कर के एडमिट हो गई और फिर जो है मुझे इंड्यूस किया गया और 2-3 तरीके से इंड्यूस किया। फिर भी जो पेन आया वो बहुत ही माइल्ड था, तो बहुत ही पेन आता था, जाता था। लेकिन जो पेन है वो इंक्रीज़ होना चाहिए एक फ्रीक्वेंसी के बाद, ताकि तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो वो मेरा पेन बढ़ा नहीं। तो उन्होंने 1 दिन वेट किया, उसके बाद ही फिर से उन्होंने इंड्यूस करके फाइनली उन्होंने जो है ड्रिप लगा कर के और फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। 4-5 घंटे लगे। 1 दिन पूरा जो है मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि मेरा जो है वो लेबर पेन है वो बढ़ा या नहीं। लेकिन गर्ल के टाइम में जो है मेरा पेन बढ़ा नहीं, बस एक लेवल ही तक ही रहा। जबकि बिल्कुल ऑपोजिट था मेरी बेबी बॉय की डिलीवरी के टाइम में। मुझे जो है एक रीज़न था जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसकी वजह से मुझे जो मेरी डिलीवरी हुई काफ़ी पहले हुई, मेरी 8 मंथ में ही डिलीवरी हो गई, अराउंड 34 वीक्स में। तो मुझे जो है रात से ही मुझे पेन आने शुरू हो गए, डिलीवरी के जो लेबर पेन होते हैं। और ये जब आता था ये काफ़ी तेज़ से आता था। तो मैंने ये चीज़ बहुत साफ मैंने नोटिस किया कि गर्ल के टाइम में काफ़ी कम था और बॉय के टाइम में काफ़ी ज़ोर से जो लेबर पेन होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस था। बहुत ज़ोर से वो लेबर पेन आता। हालांकि उन्होंने कोशिश किया मेरी सेकंड डिलीवरी में कि जो पेन है वो रुक जाए और 1-2 वीक के लिए फिर बाद में डिलीवरी हो, बट जो मेरा पेन है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं। और फाइनली जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बेबी बॉय हो गया। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस बेबी बॉय और बेबी गर्ल के सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह हेल्दी लाइफस्टाइल और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारी टिप्स जो है उसकी वीडियो एवरी वीक आती रहेंगी। उसके लिए लाइफ फुल ऑन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो जाए और हमारे लाइफ फुल ऑन चैनल को मोटिवेट करते रहे। तो दोस्तों जो आपके जो भी एक्सपीरियंस है आप भी शेयर करें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लिव लाइफ फुल ऑन।